अब इनफ इज इनफ, साफ सी बात है, मतलब कि चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल रही हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि पूरी जिंदगी गुजर गई, जब जब T20 वर्ल्ड कप आया, ओडीआई वर्ल्ड कप आया, WTC का फाइनल हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, हमेशा होस्ट नेशन का नाम नीचे लिखा होता है। अभी अभी रिसेंटली कल ही जिसे कहते हैं ना, ब्रॉडकास्टर ने चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट प्रोमो निकाला है। शुक्र है उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को उन्होंने शामिल कर लिया। मुझे तो ये भी डर था कि ये ऐसा काम ना कर दे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर थे वो तो इंडिया के थे, कहीं ऐसा काम ना कर दे कि पाकिस्तानी टीम ही ना नजर आए। शुक्र है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे आगे थोड़ी इज्जत बच गई है, वरना अगर ये हो जाता कितनी एम्बैरेसमेंट होती। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ सही था। एड प्रोमो बड़ा मजे का प्रोमो था, अच्छा लगा मुझे, वेल डन, अच्छा वर्क किया ब्रॉडकास्टर ने। लेकिन उसके एंड पे जब चैंपियंस ट्रॉफी का बताया गया कि इवेंट कौन सा है, पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना एडिटिंग के थ्रू वो चैंपियंस ट्रॉफी लिखाया, उसके नीचे पाकिस्तान ने नहीं लिखा था। और भाई 2017 में जब हुई थी इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2016 में हुआ था, इंडिया नीचे लिखा हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप भी हुआ, इंडिया नीचे लिखा हुआ था। इवन के जब पाकिस्तान ने एशिया कप करवाया था हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, इंडिया ने डॉलर डाला था, तब भी इंडिया ने अपनी जर्सी के ऊपर नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा था, याद है ना। और फिर पाकिस्तान जब इंडिया के अंदर गया ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने, तो पाकिस्तान ने अपनी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था। ये चीजें मैटर करती हैं। जब पाकिस्तान हर चीज के अंदर कर रहा है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा? भारत क्रिकेट को क्रिकेट क्यों नहीं रहने दे रहा? क्योंकि आप देखिए ना, गौर करिए, ये अगर ऐसे ही रहा, अभी तो ये फर्स्ट प्रोमो था ना, अगर पाकिस्तान आवाज ना उठाता, पाकिस्तान में ये मीडिया शो ना करता, तो आगे जाके भी यही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिर से जैसे कहते हैं ना, लोगों के अंदर पाकिस्तानी लिखा होना था, इंडिया ने अपनी शर्ट पे पाकिस्तानी लिखना था। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई साहब, आईसीसी का ये इवेंट है, अगर पाकिस्तान इंडिया में जब आया था अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया लिखवाया हुआ था, तो फिर इंडिया को भी चाहिए कि जब वर्ल्ड कप खेलने, वर्ल्ड कप कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, वो यूएई में ही है, तो काइंडली अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान लिखवाइएगा, क्योंकि वो होस्ट है, पाकिस्तान होस्ट है। ये भी छोड़ दीजिए, अब जो है ना, ब्रॉडकास्टर को इस चीज के ऊपर थोड़ा होश लेना चाहिए। पीसीबी को जिसको कहते हैं ना, इन ब्रॉडकास्टर से बोलना चाहिए, आईसीसी को बोलना चाहिए कि ये क्या बात है, फर्स्ट प्रोमो है, होस्ट नेशन का आप नाम ही नहीं लिख रहे, तो ये होना जरूरी चाहिए था। अब जरा एक और चीज को मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, एक भाई ने ना, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। एक बंदे ने मुझे कमेंट में क्या लिखा है, ये जरा पढ़िए जरा। अच्छा जी, बड़ा लंबा कमेंट था, नाम नहीं मैं बता रहा, लेकिन कमेंट देखिए। नाउ पाकिस्तान इज इन बिग ट्रबल इफ पाकिस्तान डिडंट बीट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, देन पाकिस्तान विल 100% चांसेस माइट लूजिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्टिंग राइट। भाई की लॉजिक समझ रहे हो? अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया, तो पाकिस्तान के 100% चांसेस हैं कि पाकिस्तान होस्टिंग राइट चैंपियंस ट्रॉफी के जैसे कहते हैं ना, हो जाएगा। बंदा पूछे चैंपियंस ट्रॉफी का लिंक क्या बनता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज से? सुने आगे जरा। आईसीसी चेयरमैन इज जैशा, ही विल डू एनीथिंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान फॉर श्योर। अब ये एक इंडियन बंदा है, ये कमेंट करके कह रहा है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है ना, वो मिस्टर जैशा है, वो पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान को तबाह करने की। देखो यार, ये क्रिकेट है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आपने दूसरे क्रिकेट बोर्ड को तबाह करना है, तो गलत चीज है ना। ये कहां से गुड चीज है? मतलब कि वो तो आईसीसी ने हर बोर्ड को लेके चलना है। अगर आपकी ये सोच है कि आपके इंडिया के चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, तो वो आपके जिस मुल्क को पसंद नहीं करते उसको तबाह कर दें, तो गलत चीज है। अगर इतनी नफरत है, तो फिर जिसको कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खत्म कर दी जाए दोनों ममालिक के दरमियान में। क्रिकेट खेलनी भी है, नफरत भी रखनी है, और फिर ये बातें भी करनी है। अब इनका कहने का मकसद ये था कि जैश आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, वो तबाह कर देंगे। Pakistan for sure, India will win a single match in any of next 3 matches and will rely on Pakistan result versus South Africa in South Africa। आप समझ में इनकी लॉजिक? ये कहते हैं कि ना, अगले 3 मैचेस में जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, उसमें से एक तो इंडिया ने जीत ही जाना, उसके बाद इंडिया डिपेंड करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को अफ्रीका को हराना पड़ना है, उनसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन लेंगे जैसा। क्या बात करते हो पांडे जी? If Pakistan loses against South Africa intentionally to remove India from WTC contention, then India will strong attack to Pakistan to remove them from Champions Trophy 2025। भाई साहब, इसका क्या लिंक बन रहा है? आप खुद सोचो, हम पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं है पाकिस्तान अफ्रीका को अफ्रीका में हराएगा। लंका का क्या हाल हुआ है? और भाई तुम हमसे क्यों उम्मीद लगा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट इज फिनिश। क्या बात की है भाई ने, लगता है पूरी राजू से कहते हैं ना, सोचा, और अब उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला निकाला। मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब असली खेल शुरू होगा जब पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। भाई क्या बातें कर रहे हो, फैसले हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के। मतलब मैं कमेंट्स के ऊपर ऐसे रिप्लाई नहीं करता, लेकिन ये भाई के जो कमेंट्स है ना, ये मैंने जरूर बोल रहा। मैंने चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि नफरतें कितनी बढ़ चुकी हुई है, कितनी नफरतें बढ़ चुकी हुई है। ये गुड चीज नहीं है, ये सही चीज नहीं है, इतनी नफरतें अच्छी नहीं लगती होती। खैर क्या कर सकते हैं। बाकी
तो भाई पाकिस्तान को देखकर मुझे एक कहानी याद आई, अपनी रियल वाली कहानी। मैं जब छोटा था तो मेरे बड़े भाई की शादी थी और इनविटेशन कार्ड में जो है मेरे पापा ने मेरा नाम नहीं लिखा था। तो मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। मैंने कहा यार इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरा नाम तो होना चाहिए था। तो भैया चैंपियन ट्रॉफी जो है वो प्रोमो रिलीज कर दिया है, उस पर जो है पाकिस्तान का नाम नहीं है या कहीं पर भी होस्ट का नाम नहीं है। इस चीज को लेकर पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा रो रहे। यार एक बात बताओ पड़ोसियों, हर चीज पे रोते हो। तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये जो रोना है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है या फिर ये रोना तुम लोगों ने बनाया है। अच्छा बताओ, ये हॉटस्टार वाले, ये ब्रॉडकास्टर, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे प्रोमो जो है वो रिलीज कर रहे हैं। आईसीसी को देखो, आईसीसी भी इस चीज के ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। आईसीसी शेम ऑन आईसीसी, शेम ऑन बीसीसीआई। भैया देखो, 100 बातों की एक बात हमने आपको पहले बताया है, क्लियर किया है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। क्यों समझ में नहीं आता? कौन सी लैंग्वेज में बताएं? बंगाली में बताएं क्या आपको अंग्रेजी में बताएं, पंजाबी में बताएं? कौन सी जुबान समझते हो, हम आपको समझाएं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी ही नहीं है। भैया आप जितने बाथरूम बनवा लो भैया ग्राउंड में, आप जितनी वीडियोस बनवा लो, जितने ढोल पिटवा लो, जितनी ट्रॉफी को घुमा लो, कभी नाव में बिठा के इधर लेके जा रहे हो, कभी नाव में बिठा के दुल्हन की तरह, वो भी कैसी दुल्हन, सीमा हैदर की तरह, इसको इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो एक बचपन में हम गंजों का मजाक उड़ाते थे, बच्चे होते थे, हमें क्या पता कि गंजा आदमी कितना परेशान होता है उसको गंजा बोल के। तो हम एक गाना गाया करते थे, जो बंदा गंजा होता था, कि नहीं लगेगी जुल्फे मेरी हाथ तेरे तेरे हाथ में चैंपियन ट्रॉफी आनी ही नहीं है भैया। ये आईसीसी जो इतना आराम से बैठा हुआ है, देखें स्टार्टिंग में ब्रॉडकास्टर थोड़ा शोर कर रहे थे कि भैया हमें नुकसान हो रहा है, ये अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो तो पाकिस्तान में नहीं होनी, वो तो ब्रॉडकास्टर वो तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर भाई उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या खुफिया मीटिंग हुई, ब्रॉडकास्टर की तो लाठरियां लग गई। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, अभी 4-5 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था, उसी दिन ये न्यूज आई थी, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान खेले ना खेले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी होस्ट करे चैंपियन ट्रॉफी, कहीं पे भी करवा दे, हाइब्रिड मॉडल हो, हम तैयार है। देखें इसके पीछे कोई तो बात है, ब्रॉडकास्टर किसी का भी नहीं होता, वो किसी का भी नहीं होता, ना इंडिया का है, ना पाकिस्तान का है, ना आईसीसी का है, वो है पैसे का। भैया उनका ईमान पैसा है, पैसा उनको मिलेगा, यही उनकी जिंदगी है। तो भैया पहले तो वो लोग यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान के बिना चैंपियन ट्रॉफी तो अधूरी है, हम कैसे कमाएंगे इतना पैसा जो आईसीसी को हम दे रहे हैं या पला को हम दे रहे हैं। तो भैया उन्होंने मुंह में डाल दिया निवाला ब्रॉडकास्टर के। अब खाक वो प्रोमो में पाकिस्तान का जो है नाम लिखेंगे, अब खाक पाकिस्तान होस्ट का नाम आएगा। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी अफगानिस्तान ट्रॉफी आई, भैया अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ है, पाकिस्तान देखिए वो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आईसीसी को अब भी 99% मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरी बात को मजाक ले लेते क्योंकि मैं हंस के बोलता हूं। मैंने लास्ट 1-2 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी 2 पॉइंट है, कैंसिल भी हो सकती है और पाकिस्तान निकल भी सकता है। कैंसिल ऐसे कैंसिल हो सकती है कि बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी हो ही ना भैया, ये हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये मजाक नहीं है। अगर ये मामला आगे जाके पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी के बीच में काफी ज्यादा अस्सलाम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो, एक वीडियो एक्चुअल में फर्स्ट वीडियो सामने आई है। उसको बहुत से लोग प्रोमो कह रहे हैं, इसको बहुत बड़े बड़े नाम दे रहे हैं, मगर काफी पाकिस्तानी फैन और जर्नलिस्ट इसका बुरा मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान कहाँ है जहां चैंपियंस ट्रॉफी होनी है एक्चुअली में। सबसे पहली बात, बहुत से मैंने लोगों को व्लॉग देखे, उन्होंने आईसीसी को भी बुरा भला बोला, जो वर्ड यूज किया मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, बट बोला। पर मुझे लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें आईसीसी तो जरूर जाहिर इन्वॉल्व होता है, मगर इस वीडियो के पीछे आईसीसी को बुरा भला बोलना शायद आउट ऑफ लॉजिक होगा। वो इसलिए कि ये प्रोमो आईसीसी का है नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर का है। पहली बात ये थोड़ा समझने के लिए कि 3 टाइप का वीडियो होता है। अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, इंट्रो होता है, टीजर होता है, प्रोमो होता है। अब ये इनमें फर्क है काफी ज्यादा। मैं इस वीडियो को प्रोमो नहीं कहूंगा, ये जो वीडियो है जो आई है सामने, इसको मैं प्रोमो नहीं कहूंगा। टू सम एक्सटेंट मैं टीजर मान लेता हूं कि ये है, फिर इंट्रो, फिर प्रोमो, इस टाइप की वीडियोस होती हैं, ये होता है। बट जाहिर है पहला वीडियो आया, हमें लगा प्रोमो है और सब चीजें इसके ऊपर बना रहे हैं, मगर जो भी था इसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं था। वो अपनी जगह पे एक अलार्म है, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप 2023 का आप अगर टीजर उठा के देखें, उसके अंदर भी कुछ नहीं था। सवाल ये था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 नीचे इंडिया लिखा हुआ था।
बाकी कोई इंडिया की कोई चीज नहीं दिखाई गई थी उसमें भी, अगर आप उठा के देख लीजिए, वो भी प्रोमो नहीं था। मगर जब प्रोमो बना वन डे वाला जिसमें शाहरुख खान साहब का के वॉइस ओवर था, वो उठा के देखें, उसके अंदर भारत था और वो 1 मिनट का था। दैट्स कॉल्ड प्रोमो वीडियो, जो कि आईसीसी की तरफ से रिलीज हुआ था। अभी आईसीसी की तरफ से कुछ रिलीज नहीं हुआ, तो आईसीसी को बुरा भला क्यों बोला? ये तो ब्रॉडकास्टर है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, इसमें आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लाइक अगर फर्ज किया, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर होता है या ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर होता है, उसने एक राइट्स खरीदे हुए एक चीज के, उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग सून। मैं तो उसको टीजर कह रहा हूं, इट्स नॉट अ प्रोमो एक्चुअली, इट्स अ टीजर, कि आप किसी चीज को हाइप देना चाह रहे हैं। जैसे मार्केटिंग जिसने पकड़ पड़ी है तो वो भी जानता है कोई चीज नई लॉन्च हो रही है। फर्ज किया अगर कोई एक ब्रांड है, उसने शाहिद अफरीदी या सचिन तेंदुलकर के साथ के कुछ कोलैबोरेट किया हुआ है, कोई चीज की है, तो पहले उसका एक टीजर ड्रॉप करेंगे, इंट्रो ड्रॉप करेंगे, फिर प्रोमो आएगा, इस तरह करके चीजें होती हैं। बट ये टीजर है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो। ये मेरा ख्याल है कि प्रोमो नहीं है, ये टीजर है और ये आईसीसी की तरफ से नहीं है, इसलिए आईसीसी को गाली नहीं दी जा सकती। हाँ, ब्रॉडकास्टर ने अपने दिए, ये शायद जिसे बोलते हैं कुछ लीगल चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, शायद इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं रखा, और फिर पाकिस्तान प्लस यूएई है या नहीं है ये नहीं लिखा, ये वो क्या लिखता, खाली पाकिस्तान लिखता, तो फिर हाइब्रिड में मैच यूएई में भी हैं, जो अब तक चीजें सामने आ रही हैं, एंड नो वन नोज कि कल क्या हो जाए। तो वो क्यों उसको लिखा ही नहीं उसने इस चीज से, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि कहां पे हो रहे हैं सब चीजें, फाइनलाइज ऑफिशियली नहीं हुआ, तो वो क्यों लिखेगा ब्रॉडकास्टर? उसके भी कुछ लीगल ग्राउंड्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो शायद वो भी जवाब दो। ये मुझे नहीं 100% आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट मुझे फील हो रहा है कि ब्रॉडकास्टर है, उसकी भी लीगल चीजें हैं। अगर वो रिटर्न लिख देता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान प्लस यूएई या क्या लिखना चाहे, अभी चूंकि आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया, तो वो कैसे अनाउंस करते? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि ब्रॉडकास्टर है वो क्यों अनाउंस करे पहले कि वेन्यू ये है, जबकि ऑफिशियली जिसने कराना है उसने अनाउंस ही नहीं किया, और जिसमें होना है वो भी खामोश है फिल वक्त। तो लाइक पाकिस्तान ने भी कहां पे, आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में आप जहां मर्जी चल जाए, चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे कोई एक बैनर दिखा दें, कोई एक बैनर पाकिस्तान ने बना लिया है क्या जो होस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो ब्रॉडकास्टर को या आईसीसी को तो खैर गाली देना बनता नहीं है, क्योंकि उसने प्रोमो जारी नहीं किया अभी। वो बनाएगा जरूर, आईसीसी प्रोमो बनाएगा, तगड़ा बनाएगा, अच्छा बनेगा, उसमें आपको सब कलर नजर आएंगे, वो आप देख लीजिएगा। आप देखें ना, जो ट्रॉफी फिर रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर था, ट्रॉफी का टूर था, उसमें हर देश की जहां जहां भी अभी तक गई है, उसे सबके वो अपने डिजिटल मीडिया पे दिखाया आईसीसी के, तो उसमें पाकिस्तान को कहीं छुपाया नहीं है। ठीक है ना। मैं ये वैसे ये कह रहा हूं कि हम जिसे बोलते हैं ना, अभी से इन चीजों को ना लें। हाँ, जो टीजर दिया ब्रॉडकास्टर ने, उसको पाकिस्तान देना चाहिए था, मैं कह रहा हूं शायद दे देना चाहिए था, बट वो इसलिए नहीं दिया होगा कि पाकिस्तान फाइनल सिर्फ पाकिस्तान है या पाकिस्तान प्लस यूएई है। कल को मतलब क्या चीजें फाइनलाइज होती हैं, हमें बकौल मीडिया मतलब चल रहा है ना कि तकरीबन सब फाइनल हो गया। ये तकरीबन का मतलब 100% नहीं है ना। तो 100% जब फाइनल होगा, जब आईसीसी रिलीज करेगा वेन्यू, तभी वो करेगा ना। एक ब्रॉडकास्टर है जिसने एक इवेंट दिखाना है, और जिसका इवेंट है वो बता नहीं रहा कि वेन्यू कौन सा है, तो वो कहां से लिख दे नीचे कि ये वेन्यू है? आप समझ रहे हैं एक बात? तो वो पाकिस्तान क्यों लिखेगा या पाकिस्तान प्लस यूएई क्यों लिखेगा? फर्ज क्या, मतलब लेट्स अज्यूम एक हाइपोथेटिकल में चले जाते हैं कि पाकिस्तान भी सारा हो रहा है, तो वो यूएई क्यों लिखे? और इसमें चला जाए कि पाकिस्तान खाली लिख दे, यूएई ना लिखे, तो अभी तक तो ये एक हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो वो वेन्यू क्यों लिखेगा इसका जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ? ये मेरी सेंस है। मुझे ये लग रहा है कि ब्रॉडकास्टर ने अपना सौदा बेचने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, उसको ये है, ये गारंटी दे दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, डोंट वरी, ठीक है। तो उसने अपना भी तो सौदा बेचना है ना। कि इतने महंगे $3 बिलियन का सिर्फ इंडिया में दिखाने के उसने राइट्स पकड़े हुए हैं, तो उसने अपना सौदा भी तो बेचना है। कोई मार्केटिंग करनी है, थोड़ी सी चीजों को इंट्रोड्यूस कराना है, तो वो उसके लिए टीजर छोड़ेगा। अब उसके अंदर एक वेन्यू नहीं लिखा, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी का कलर तो डाला है। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि 100 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर ने इतना पैसा पे किया होता है, जो टीवी राइट्स होल्डर सबने लिए होते हैं मुख्तलिफ देश के हिस्सों में, वो अपने अपने हिस्से का वो करते हैं, जिसे बोलते हैं एडवर्टाइज करते हैं चीजों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी मार्केटिंग गेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटैच कर सकें, ताकि वो डिजिटल आई बॉल्स गेन कर पाए। समझ रहे हैं? मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप सोचें फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए, अब जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस यूएई में होने ना, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान बजाहिर हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का है, कि हमारे यहाँ देश में इंडिया नहीं आ रहा। मतलब हमें लग रहा है, अगरचे फाइनेंशियली हमें कोई नुकसान ही शायद ज्यादा फायदा ही होगा, बट हम ऐसे सोच रहे हैं यार इधर हो जाता ज्यादा मजा आता। बट आपको मालूम है कि फाइनेंशियली किसको सबसे ज्यादा नुकसान है? वो है ब्रॉडकास्टर। आप सोचें वो क्या सोच के बैठा होगा कि अगर टीम इंडिया लाहौर पहुंचती है तो उसके कितने कलर है। आप, मेरी असेसमेंट है कि वो कम से कम 10 to 20% लॉस करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान आ रहा होता उसकी निस्बत, कि वो यूएई में देख रहा हो। आप सोचे ना, टीम इंडिया यूएई पहुंच गई, दुबई होटल पहुंच गई, क्या इंपैक्ट है उसका? रूटीन में पहुंचती है, क्या दिखाए वो? क्या फैंस स्टेडियम के बाहर खड़े हैं? क्या दिखाए? एयरपोर्ट पे पहुंची। सोचें कि इंडिया की टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची है, वो जहाज में फिर रही होगी, जहाज लैंड नहीं किया होगा, तो ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है ये इंडिया का जहाज पहुंच गया, जैसे न्यूज चैनल में होता है। अब देखें ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, इट्स नॉट इक्वल टू पाकिस्तान इंडिया, मगर एक एक चीज दिखा रहा है ब्रॉडकास्टर, एक एक चीज दिखा रहा है कि टीम होटल पहुंच गई, सफर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही, दिखा रहे हैं ना। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल हो रही हो, टीम इंडिया लाहौर आ रही हो, अभी 15 दिन पड़े हो, तो वो 15 दिन का कितना फायदा उठाएगा ब्रॉडकास्टर जो है। टीम इंडिया वहां से निकली होगी, वो वाले विजुअल्स के भी वो राइट पकड़ लेगा कि होना बनाए मैं ही बनाना। समझ रहे हैं पॉइंट? वहां पे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हो रहे होंगे, यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा होगा। ये कितना सौदा वो बेच सकता था, नहीं बिक रहा।
क्योंकि इंडिया ने वहां पे खेलना है, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? ब्रॉडकास्टर को। तो ब्रॉडकास्टर्स की कुछ लीगल चीजें भी हैं, कुछ और चीजें भी मैटर है, इसलिए उसमें शायद पाकिस्तान नीचे नहीं लिखा। और मैं कोई उनका स्पोक्समैन नहीं हूं जो मैं बता रहा हूं, बट आई एम ए जर्नलिस्ट, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। फर्ज किया अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो वो नाम नहीं लिखेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका नुकसान है, ब्रॉडकास्टर है, उसने दिखाने। आईसीसी नहीं लिखेगा तब फर्क पड़ेगा, लेकिन आईसीसी ने भी प्रोमो जारी नहीं किया, लाइक टीजर प्रोमो वट बट आईसीसी आई गेस डायरेक्ट प्रोमो ही जारी करेगा और वो बताएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और जो भी होना है वो, चाहे ब्रॉडकास्टर भी बाद में वही प्रोमो चलाए, अब जो भी होगा सही। बट एट द मोमेंट ये टीजर है मेरी नजर में, और ये ब्रॉडकास्टर ने दिया जस्ट टू इनिशिएट सम कंपेन। जैसे